हम कर रहे थे सॉलिड स्टेट, और जो सॉलिड स्टेट में आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट। क्या है? डिफेक्ट। क्या है डिफेक्ट के अंदर? कोई भी सॉलिड है भाई, कोई भी सब्सटेंस है, आपने क्या किया? हीट कर दिया। क्या कर दिया आपने? हीट कर दिया। जब आप उसको कूलिंग करते हो तो कूलिंग करने के भी कितने मेथड हैं? दो मेथड है आपके पास। एक तो है आपने किसी भी सब्सटेंस या सॉलिड को हीट किया, आप उसको रैपिडली एकदम से ही क्या कर दो? ठंडा कर दो। दूसरा क्या, आप उसको स्लोली क्या करो? कूलिंग करो। देखो जैसे ही हम रैपिडली कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल है उनको अरेंज होने के लिए जो टाइम मिलना चाहिए था वो टाइम नहीं मिलता, जिसके कारण वो क्या है? इरेगुलर अरेंजमेंट में फिक्स हो जाते हैं। उनकी वजह से क्या आता है? डिफेक्ट आता है। वही आज हमने पढ़ना है। डिफेक्ट क्या है? किसी भी सॉलिड के अंदर एनी डिपार्चर और इरेगुलरिटी बोल सकते हो आप, इरेगुलरिटी इन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है? डिफेक्ट कितने टाइप का है? दो टाइप का है आपके पास। कितने टाइप का? दो टाइप का है। एक होगा आपके पास लाइन डिफेक्ट और एक क्या होगा आपके पास? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है? जो पॉइंट डिफेक्ट है यही आपके सिलेबस में है, और जो लाइन डिफेक्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है। देखो इनके नाम से ही पता लगेगा। पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट को। पढ़ लो आप पहले। किसको पढ़ो? पॉइंट डिफेक्ट को। क्या होता है किसी क्लास में, जैसे आपका टीचर लेक्चर दे रहा है, कोई एक बच्चा क्या करने लग जाए? इरेगुलरिटी या आवाज़ करने लग जाए, या वो लड़का हो या वो क्या हो? लड़की हो। ठीक है? तो वो पूरी क्लास किसकी वजह से डिस्टर्ब होगी? किसकी वजह से डिस्टर्ब होगी? एक बच्चे की वजह से। तो वो एक बच्चा क्या क्रिएट कर रहा है? आवाज़ क्रिएट कर रहा है। उस टाइप की जो डिफेक्ट है, आप उस डिफेक्ट को क्या बोलोगे? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट मतलब किसी एक पार्टिकल की वजह से अगर सॉलिड के अंदर इरेगुलरिटी आती है तो उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलोगे आप? पॉइंट डिफेक्ट। दैट मीन्स दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू ए सिंगल पार्टिकल। ओके? किसी एक सिंगल पार्टिकल की वजह से जो डिफेक्ट होगा उस डिफेक्ट को आप क्या बोलोगे? पॉइंट डिफेक्ट बोलोगे। ये आपके पास कोई सॉलिड था। ठीक है? ये आपके पास कोई सॉलिड था। इस सॉलिड में कोई एक पार्टिकल इरेगुलरिटी क्या कर दे? शो कर दे। जैसे ये किसी एक पार्टिकल की वजह से क्या आ गई? इरेगुलरिटी आ गई, तो उसको आपने क्या बोलना है? पॉइंट डिफेक्ट बोलना है। दूसरा डिफेक्ट आप बोलोगे कौन सा? लाइन डिफेक्ट। देखो नाम से ही पता लग रहा है, लाइन मतलब क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई एक कंप्लीट लाइन, या वो लड़कों की हो या वो लड़कियों की हो, वो क्या करने लग जाए? नॉइस करने लग जाए, आवाज करने लग जाए, तो जो रूम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी वो किसकी वजह से होगी? कंप्लीट लाइन की वजह से होगी। और आप क्या बोलोगे उस टाइप के डिफेक्ट को? लाइन डिफेक्ट। मतलब ये जो डिफेक्ट अराइज होगा किसकी वजह से होगा? कंप्लीट लाइन की वजह से। दिस डिफेक्ट इज अराइज्ड ड्यू टू कंप्लीट लाइन। किसकी वजह से? कंप्लीट लाइन की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको आपने क्या बोलना है? लाइन डिफेक्ट बोलना है। किसी एक पॉइंट की वजह से होगा उसको आपने क्या बोलना है? पॉइंट डिफेक्ट बोलना है। जो पॉइंट डिफेक्ट है ये आपके सिलेबस में भी है,
और जो लाइन डिफेक्ट है ये आप आगे हायर क्लासेज में स्टडी करोगे। ठीक है, आज आपको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट डिफेक्ट। जो आपके पास पॉइंट डिफेक्ट है ये भी आपके पास कितने टाइप का है? आगे 3 टाइप का है। कितने टाइप का है? 3 टाइप का। कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट। देखते हैं कौन कौन से टाइप का है आपके पास। आपके पास जी ये पॉइंट डिफेक्ट था। थ्री टाइप का है। पहला आता है आपके पास स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा आपके पास आता है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा आपको पढ़ना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये 3 डिफेक्ट आपको क्लास +2 में पढ़ने हैं। इनके साथ साथ देखो, इनके साथ साथ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का, नॉन स्टिक्योमेट्रिक कितने टाइप का और इम्प्योरिटी डिफेक्ट कितने टाइप का है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, क्या है? पहले हम देखते हैं स्टिक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट है ये 4 टाइप का है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। वैकेंसी डिफेक्ट, इसी का टाइप आप आज पढ़ोगे। दूसरा आप पढ़ोगे इंटरस्टिशियस डिफेक्ट। तीसरा आप पढ़ोगे शॉर्टकी डिफेक्ट और चौथा आप पढ़ोगे फ्रेंकल डिफेक्ट। 4 टाइप का है जी आपका स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिक्योमेट्रिक भी 2 टाइप का है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ये भी आपके पास 2 टाइप का है। यहां से आप इम्प्योरिटी डालोगे कोई, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपके पास एक चार्ट आता है डिफेक्ट के अंदर। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट से ऊपर भी था। ठीक है, डिफेक्ट का पार्ट है पॉइंट और लाइन। लाइन आपके सिलेबस में नहीं है, पॉइंट है। पॉइंट डिफेक्ट किसको बोलते हो? कितने टाइप का है? 3 टाइप का है, स्टिक्योमेट्रिक, नॉन स्टिक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टिक्योमेट्रिक कितने टाइप का है? 4 टाइप का है। कौन कौन सा? वैकेंसी, इंटरस्टिशियस, शॉर्टकी, फ्रेंकल। नॉन स्टिक्योमेट्रिक कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। और इम्प्योरिटी भी कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एन टाइप और पी टाइप। आज हमारा काम है स्टिक्योमेट्रिक और इसके टाइप पढ़ना। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमें पढ़ेंगे। देखो क्या होगा किसके अंदर? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। स्टिक्योमेट्रिक क्लास +1 में पहली यूनिट में आता है स्टिक्योमेट्रिक टर्म। क्या होती है? कोई केमिकल इक्वेशन लिखते थे आप, उसके आगे जो नंबर लिखे होते थे 2, 3, उन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टिक्योमेट्री बोलते थे, नहीं बोलते थे स्टिक्योमेट्रिसिटी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। क्या होता है स्टिक्योमेट्रिक? देखो, इस डिफेक्ट के अंदर जो आपका सॉलिड है, इस डिफेक्ट के अंदर जो आपका सॉलिड है उसकी स्टिक्योमेट्रिक चेंज नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। इस डिफेक्ट के अंदर जो स्टिक्योमेट्रिक है आपके सॉलिड की, वो क्या है? अनचेंज रहेगी। दैट मीन्स इस डिफेक्ट के अंदर जो आपके कैटायन और अनायन है उनका रेशो सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के। ठीक है, डेफिनेशन लिखो इसकी, क्या होगी? इन दिस डिफेक्ट द रेशो ऑफ
cation and anion will be same as molecular formula, same as molecular formula। या आप ये भी बोल सकते हो स्टिक्योमेट्रिक ऑफ सॉलिड, स्टिक्योमेट्रिक ऑफ सॉलिड, स्टिक्योमेट्रिक ऑफ सॉलिड विल बी सेम। एक ही बात है, स्टिक्योमेट्रिक चेंज नहीं होगी, ठीक है। उस टाइप के सॉलिड को आप क्या बोलोगे, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट या स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट सॉलिड। इसके अंदर पहला आता है आपके पास वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। देखो वैकेंसी और क्या पढ़ना है आपको, इंटरस्टिशियस डिफेक्ट पढ़ना है। इंटरस्टिशियस डिफेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। इन दोनों डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मो मीन्स है टेम्परेचर, ये डिफेक्ट टेम्परेचर की वजह से अराइज होंगे। दूसरी बात, ये दोनों डिफेक्ट आपको नॉन आयनिक कंपाउंड में मिलेंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड में मिलेंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियस डिफेक्ट को आप क्या बोलोगे, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। और किसके अंदर मिलेंगे ये आपको, नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर आपको ये मिलेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। वैकेंसी क्या होता है, खाली स्पेस, ठीक है। क्या था, आपके पास इस टाइप से कोई सॉलिड था, इस टाइप से कोई सॉलिड था आपके पास, इस टाइप का कोई सॉलिड था। ये ठीक है, ए बी 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 और ए, ठीक है। आपके एटमॉस्फेयर ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर कोई आपके कटायन या अनायन अपनी वैकेंसी से क्या हो गए, रिमूव हो गए। सपोज करो यहाँ से ए और यहाँ से बी क्या हो गए, रिमूव हो गए। यहाँ से ए और यहाँ से बी इस टाइप से रिमूव हो गए। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, देखो आप लोग क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट हुई या नहीं हुई, क्या क्रिएट हुई, वैकेंसी, खाली स्पेस, जिसके कारण इस डिफेक्ट को आप क्या बोलते हो, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हो। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, आपके सॉलिड के अंदर से आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव हो जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, वैकेंसी क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, वैकेंसी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण आपने इसको क्या बोला है, वैकेंसी डिफेक्ट बोला है। और अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर आपके मॉलिक्यूल गए हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि आपके पार्टिकल क्या हुए, रिमूव हुए, वॉल्यूम सेम है, मास क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आप आगे क्या पढ़ोगे, इंटरस्टिशियस। देखो जो ये स्पेस बच जाता है किसी भी सॉलिड में, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, इसको आप क्या बोलते हो, इंटरस्टिशियस साइट। इसके भी नाम से पता लग रहा है, इस टाइप का आपका कोई सॉलिड था, ये सॉलिड था आपके पास, ठीक है। ये सॉलिड था आपके पास, ठीक है। ये क्या था, कोई भी आपके पास सॉलिड था। ये इनकी इंटरस्टिशियस साइट पर, यहाँ पर इंटरस्टिशियस साइट पर बाहर से पार्टिकल या मॉलिक्यूल आकर क्या हो जाते हैं, टैप हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं,
कौन सी पोजीशन पर? इंटरस्टिशियस पोजीशन पर। देखो इस टाइप से कोई बाहर से मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, इनकी इंटरस्टिशियस पोजीशन पर फिक्स हो जाएंगे, जिसके कारण आपने इनको क्या बोला है? इंटरस्टिशियस डिफेक्ट बोला है। इंटरस्टिशियस साइट पर आकर बाहर से आपके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? टैप हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे और उस टाइप का डिफेक्ट शो करेंगे। उस डिफेक्ट को आपने क्या बोलना है? इंटरस्टिशियस डिफेक्ट आप लोगों ने बोलना है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं यहां पर डेंसिटी की, किसकी? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी? बाहर से मॉलिक्यूल आ रहे हैं या पार्टिकुलर आ रहे हैं, उनका कुछ खुद का मास होगा। दैट मीन्स मास क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी आपकी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, इंटरस्टिशियस के अंदर आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। आगे देखो, ये दोनों खास नहीं है लेकिन पढ़ने हैं आपको। अब जो आप लोग पढ़ोगे कौन सा? शॉर्ट की और फ्रैंकल। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में कंफर्मेशन है, सीबीएसई हो या एचबीएसई, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का। कौन सा? शॉर्ट की। पहले पढ़ते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट में? शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ, मेरी बात ध्यान से सुनना, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग होंगे अपनी लैटिस साइट से, ठीक है। और आपकी स्टिक्योमेट्री है सॉलिड की, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी जी? सेम रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है जो इतना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा। क्या है इस डिफेक्ट के अंदर? इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from their lattice site and electrical neutrality will be maintained। ओके। जो शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट है ये आयनिक कंपाउंड में होगा। किसके अंदर होगा? आयनिक कंपाउंड के अंदर। देखो क्या था, आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड था, इस टाइप के पास आपके पास कोई सॉलिड था, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, 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 ठीक है। देखो यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल ए पॉजिटिव के हैं और 8 मॉलिक्यूल क्या है? बी नेगेटिव के। आयनिक कंपाउंड था। मैंने क्या बोला? इस डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन अपनी लैटिस साइड से क्या होंगे? रिमूव होंगे। मतलब एक पेयर रिमूव होगा, एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव जाएगा, एक नेगेटिव जाएगा तो एक क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। देखो 2 कटायन
और 2 अनायन क्या हुए, अपनी लैटिस साइड से रिमूव हो गए और क्या क्रिएट किया, शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, इक्वल नंबर में जाएंगे, जाएगा पेयर, पॉजिटिव और नेगेटिव का पेयर। और किसके अंदर होगा, आयनिक कंपाउंड के अंदर। किसके अंदर होगा, आयनिक कंपाउंड के अंदर होगा। ठीक है, अब क्या है, इस शॉर्टकी डिफेक्ट को आपने पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया। पहली बात इसके इंपॉर्टेंट, भाई कौन से कंपाउंड इस डिफेक्ट को शो करते हैं। पहली बात, कौन से कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड इस डिफेक्ट को शो करते हैं। दूसरा ये, जिन भी आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, वही क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करेंगे। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हाई वाले कंपाउंड शो दिस डिफेक्ट। तीसरा क्या जी, तीसरा ये होगा क्या, जो साइज है, साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, कटायन और अनायन का साइज विल बी ऑलमोस्ट डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन विल बी स्मॉल। कटायन और अनायन के जो साइज का डिफरेंस है वो भी क्या होगा, जिन कंपाउंड में कम होगा, जिन कटायन और अनायन का साइज का डिफरेंस कम होगा, वो भी कैसा डिफेक्ट शो करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, बता दोगे कौन कौन से कंपाउंड करते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई और क्या है, आयनिक कंपाउंड, और साइज ऑफ कटायन और अनायन विल बी स्मॉल। अब अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होगी इनकी, डिक्रीज होगी या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मास क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम है, मॉलिक्यूल चले गए, मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, किसकी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, भाई वैकेंसी आ गई, वैकेंसी की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, कंडक्टिविटी की, किसकी, कंडक्टिविटी की, किसकी, कंडक्टिविटी की। देखो होल्स क्रिएट हो गए, होल्स क्रिएट हैं, दैट मीन्स कुछ एक मात्रा में कंडक्टिविटी क्या करेंगे, ये शो करेंगे। ये आपको शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना है। कर लोगे या नहीं करोगे, कर लोगे, बिल्कुल करना है जी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, कोई रूम है जहां पर लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़की भी। मैं क्या करूं, मेरे को रूम से बाहर निकालने हैं, लड़का का भी और लड़की को भी। जितने लड़के बाहर निकालूंगा उतनी ही लड़कियां मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। सपोज करो मैंने एक लड़का निकाला तो लड़की भी कितनी बाहर जाएंगी, एक। 2 लड़के निकाले तो 2 ही बाहर, कितनी जाएंगी, लड़कियां भी बाहर 2। 3 लड़कों को बाहर करूंगा तो लड़कियां भी कितनी जाएंगी, 3। इक्वल नंबर में मैंने बॉयज एंड गर्ल्स आर रिमूव फ्रॉम ए क्लासरूम। ओके, मैंने लड़कियां और लड़कों को इक्वल नंबर में क्या किया, क्लास से बाहर कर दिया। इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलोगे, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलोगे। आगे चलें, आगे आपके पास आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सा, फ्रेंकल। क्या होगा फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर, देखो ये भी आयनिक कंपाउंड ही शो करते हैं। यहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर आपका कोई आयन अपनी लैटिस साइड को छोड़कर, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर कोई आयन अपनी लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियस साइट पर जाकर बैठ जाता है
उस टाइप के डिफेक्ट को आप क्या बोलोगे? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलोगे। देखो 99.9% कटायन ही अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियस साइट के अंदर पैक हो जाता है। बहुत कम चांस है कि अनायन वहां पर आए। क्यों? क्योंकि आप क्लास 11वीं में पढ़ के आए हो, कटायन का साइज छोटा होता है जो इंटरस्टिशियस साइट पर आ सकता है। ठीक है, आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन साइज विल बी डिक्रीज। पढ़ा नहीं पढ़ा? कौन सी यूनिट में? 3rd यूनिट में आपने पढ़ा था। क्या होता है? पहले इस डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखूं। इन दिस डिफेक्ट एन आयन कटायन और अनायन, कटायन और अनायन विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियस पोजीशन। ठीक है, क्या होगा? इस डिफेक्ट के अंदर कटायन या अनायन में से कोई एक अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियस पोजीशन पर आ जाता है। देखते हैं इस डिफेक्ट के बारे में हम, क्या होगा क्या नहीं। ये था आपके पास ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। आयनिक कंपाउंड के अंदर होगा बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। आयनिक कंपाउंड था। क्या होगा? कोई कटायन अपनी जगह को छोड़कर कहाँ पर आ जाएगा? इंटरस्टिशियस पोजीशन पर, यहाँ पर आ जाएगा। और जो डिफेक्ट अराइज हुआ इस कटायन या आयन की वजह से, उस डिफेक्ट को ही आप लोग क्या बोलते हो? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हो। देखो नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ अनायन सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। जितने कटायन है उतने ही क्या है आपके पास है? अनायन है। दैट मीन्स इसकी स्टिक्योमेट्रिक भी क्या है? सेम है इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या है? सेम है। दूसरी बात, कौन से फैक्टर हैं जो बोलेंगे भाई फ्रैंकल डिफेक्ट हो, या कौन से कंपाउंड शो करेंगे? पहली बात, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड इस डिफेक्ट को शो करेंगे। वहां पर कैसे थे? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड थे या नहीं थे? दूसरी बात, ये भी आयनिक कंपाउंड में होगा, बिल्कुल होगा। तीसरी बात, वहां पर कटायन और अनायन का साइज में डिफरेंस क्या था? स्मॉल था। यहां पर लार्ज डिफरेंस मिलेगा। किसके अंदर? साइज ऑफ कटायन और साइज ऑफ अनायन में। साइज ऑफ कटायन और साइज ऑफ अनायन में यहां पर लार्ज डिफरेंस मिलेगा। चौथी बात किसकी करूं मैं? डेंसिटी की। डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। यहां पर तो क्या हुआ, मैंने किसी एक लड़के को अपनी पोजीशन से उठाकर रूम में कहीं और बैठा दिया जहां पर खाली जगह थी, या किसी एक लड़की को उठाकर जहां पर खाली जगह थी वहां पर बैठा दिया। ठीक है, अगर बात करूं मैं किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी होगी जी, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी। और सिक्स्थ बात, स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे भी डिक्रीज। और एक बात देखो, यहाँ पर सेम चार्ज क्या आ गए? पास पास आए या नहीं आए? बिल्कुल आए। सेम चार्ज पास आते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज होगी। ये आपके पास किसके बारे में था? फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में था। बता दोगे? अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, या क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास? क्वेश्चन आएगा डिफरेंस पूछना। किस किस में? शॉर्टकी में और फ्रैंकल में। शॉर्टकी में और
फ्रैंकल में। भाई शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आप क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। शॉर्टकी और फ्रैंकल में शॉर्टकी डिफेक्ट था और क्या था, फ्रैंकल डिफेक्ट था। क्या बताना इसमें आपको डिफरेंस। शॉर्टकी में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन क्या हुए थे, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर रिमूव फ्रॉम देयर साइट। यही था। डेफिनेशन दे दोगे पहला, इसकी भी डेफिनेशन दे दोगे। यहां पर क्या होगा, एन आयन विल बी ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियस साइट। ठीक है, पहला डिफरेंस होगा इनकी डेफिनेशन का। दूसरी बात, यहां पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे। लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तीसरा, यहां पर डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां पर डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। चौथा डिफरेंस आप क्या बताओगे, साइज ऑफ कैटायन और अनायन में डिफरेंस है जो वो क्या है, स्मॉल एक्सटेंट में है। और यहां पर जो डिफरेंस है किसके अंदर, कैटायन और अनायन के अंदर, कैटायन और अनायन के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, लार्ज है। पांचवा इसके एग्जाम्पल देखो जी, कौन सा हुआ, NaCl, KCl, सॉरी NaCl, हाँ KCl, ठीक है, CaCl, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और जितने भी हलाइड हैं किसके, सिल्वर के, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सारे के सारे जिंक सल्फेट इसके एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, क्या आएगा, ऐसा मॉलिक्यूल बताओ या ऐसा कंपाउंड बताओ जो शॉर्टकी डिफेक्ट को भी शो करता हो और किसको, फ्रैंकल डिफेक्ट को भी शो करता हो। ऐसा कौन सा होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। मैंने स्टार के अंदर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है। सिल्वर ब्रोमाइड ही ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी एज वेल